तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और कल मेरी तबीयत भी कुछ ख़राब थी, लेकिन आज मैं बेहतर फील कर रही थी, तो सुबह उठ गई थी और उठते ही थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कर रही थी। असल में ना, जब से मैं घर से आई हूँ ना, हमारे बुजुर्ग हमें आशीर्वाद देते हैं ना, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो। वो मेरा शरीर बढ़ रहा है असल में। तो मैं थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक और इनके लिए जा रही थी, लेकिन आज नहीं गई क्योंकि हेल्थ थोड़ी सही नहीं लग रही थी। ठंडा मुझे एकदम से होता है, बहुत सारे ऑपरेशंस की वजह से मुझे एकदम से ठंडे में सूजन आ जाती है, तो इसलिए मैं गई नहीं। लेकिन मैंने छत पर ही थोड़ा राउंड मार लिए, थोड़ा सा योगासन वगैरह कर लिए थे। तो ये थोड़ा मुझे वैसे भी एनर्जेटिक ही रखता है, नहीं तो फिर तो मैं बिल्कुल चली जाऊंगी। और आज मैंने सोचा हुआ है कि आज मुझे पूरी छत साफ़ करनी है। मेरी छत इतनी गंदी हो रही है, इतनी गंदी हो रही है। मैं जब से घर से आई थी तो सब वैसे ही था। तो आज नहा धोकर पूजा पाठ करके नाश्ता वास्ता करके मैं छत में ही आने वाली हूँ, ताकि आज मैं अच्छे से छत को साफ़ कर लूँ, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है और बहुत ध्यान देना है। गमले भी बहुत ख़राब हो चुके हैं। मैं अपने घर गई थी उत्तराखंड, और वहाँ से अभी लौटी हूँ और इतना गंदा मेरा छत हो रहा है। मेरा टेरेस गार्डन इतना बुरा हो रहा है, बहुत बुरी हालत है। हालांकि जिनसे मैंने पानी के लिए कहा था वो पानी डाल कर भी गए हैं, पर फिर भी उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि पौधे भी आपके प्यार के, आपकी ममता के भूखे होते हैं। तो मुझे ऐसे ही लगता है, जब मैं इधर उधर जाती हूँ तो मेरे पौधे ना मेरे बिना बहुत उदास हो जाते हैं। तो और मेरी छत भी इतनी गंदी हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ आज मेरी छत की कितनी बुरी हालत है, मेरे पौधे बेचारे। तो दोस्तों, जब मैं गई थी तो मैं इस तरीके से फूल गोभी इन छोटे छोटे डब्बों में लगा कर गई थी, और गोभियाँ जो बड़ी गोभी हैं, फूल गोभी, वो मैंने इस तरीके से लगा के रखी हुई थी। तो अभी इनमें मैं पानी दूंगी, तो पानी की इनको भी ज़रूरत है। कुछ तो गीले हैं, कुछ सूखे हैं, तो इनको भी पानी की ज़रूरत है। और जाते समय मैं कुछ पौधों में ना लाई, मूली, पालक छोड़ कर गई थी, तो उगी तो हैं, पर कुछ कुछ पौधों के ना बहुत बुरे हाल हो चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा अभी पौधों के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। पत्ते सारे सूख रहे हैं और पीले पड़ रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये उगी तो हैं, और ये टमाटर के बीज छोड़े थे, तो ये अलग अलग प्लांट्स में, अलग अलग प्लांटर्स में, डब्बों में, अलग अलग गमलों में इन्हें मैं शिफ्ट करूँगी। और अनार के उसमें फूल आ रहे हैं, बट मुझे लग रहा है, मैं यहाँ नहीं थी ना, तो बहुत सारे पौधों में कीड़े से लगे हुए हैं, छोटे छोटे से। ये एक तो ये चींटियाँ सब जगह पहुँचा देती, तो मुझे इसमें भी कुछ थोड़ा डालनी पड़ेंगी। ये कुछ पौधे मैं लेकर आई, मुझे मौका मिलना चाहिए। और मैं एक अपनी भाभी के यहाँ से इस बार स्ट्रॉबेरी का पेड़ लेकर आई हूँ, और उम्मीद करती हूँ ये अच्छे से लग जाएगा। तो इसे मैं कुछ समय बाद ही शिफ्ट करूँगी। और ये मेरा लाई का पौधा है, ये मैं पहले ही सरा कर चली गई थी। फूल पौधों के हाल थोड़े से बुरे तो लग रहे हैं। ये मेरे प्याज का मैं बीज रख के गई थी, तो हो गया है। तो अभी मैं कुछ समय बाद इसको भी प्लांटर्स में, गमलों में शिफ्ट करने वाली हूँ। और बैगन दोस्तों लेकिन बहुत लग रहे हैं। कल मैंने कुछ बैगन इसमें से तोड़ दिए, और ये मिर्चें हैं जो खाने के अभाव में लाल पड़ गई हैं, तो अभी इनको भी तोड़ लूँगी। फ्लावर्स अभी उतने अच्छे नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो प्लांट्स मैंने लाई, मूली छिड़की थी, तो वो तो सभी में उगी हुई है। गोभी भी ठीक हो रही है, अब तो ये बंदे भी होने लगी। ये मेरा प्लांट बहुत अच्छा खिला हुआ है, और साथ ही साथ इसमें पीला वाला भी है, लेकिन ये पीला वाला अभी थोड़ी मुझे इसकी कटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि फूल अब इसके हट गए हैं, तो इनको मुझे कटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन ये वाला फूल बहुत बढ़िया हो रहा है। और गुड़हल देखो दोस्तों, ये मेरा हल्का पीला वाला गुड़हल है, जो इतना बड़ा हो गया कि इसकी भी अब मुझे कटिंग करनी ही पड़ेगी। तो ये मेरा पूजा वाले फूल जितने भी होते हैं, तुलसी, केला जी, बेलपत्र और आम का पेड़, पारिजात का पेड़, ये सभी पर रखे हुए हैं, तो इनको भी मुझे सही करना है। ये देखिए, इतने सारे यहाँ पर को लगे हुए हैं गुच्छे में बैंगन। ये देखिए, ये सफ़ेद बैंगन है। और कुछ प्याज में जाते से पहले अपने घर गई थी, दिवाली से भी पहले, तो मैं इनको लगा कर गई थी। तो ये जो पौधे हैं, मुझे इनको निकालना पड़ेगा सब्जी, हरी सब्जी खाने के लिए। और ये वाले बैगन भी लग रहे हैं दोस्तों, ये देखिए, ये भी बैगन लग रहे हैं। और गुड़हल मेरा अभी भी, हालांकि फूल तो दे रहा है, पर थोड़ा इसको गुड़ाई भी चाहिए। फूल तो अभी भी खिल रहे हैं दोनों गुड़हलों में, लेकिन दोनों को ही चाहिए थोड़ा सा निराई, थोड़ी सी गुड़ाई, थोड़ा सा। और ये जो है मेरा टिकोमा, मैं जाने से पहले इसकी कटिंग करके चली गई थी। पूरे ही पौधे को मैंने बिल्कुल काट दिया था, क्योंकि पौधा बहुत बड़ा हो गया था। एक ये है टिकोमा, और एक टिकोमा ये है। तो अब मुझे इन दोनों को ही, नई ब्रांचेस तो आ गई हैं, पर अभी कुछ इसको खाद वाद की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी गोबर लाई हूँ, तो मैं उसे भी पौधों में डालूँगी। ये सफ़ेद बैगन मेरे इधर भी लगे हुए हैं। नीम का पेड़ मेरा पता नहीं क्यों ये वाला थोड़ा सा बेचारा, मुझे लग रहा है कि या तो जाड़ों की वजह से मुरझा रहा है, या पाला पड़ रहा है, कोई तो रीज़न है।
लेकिन छत मेरी इतनी गंदी हो रही है दोस्तों, मैं अभी साफ़ करने के लिए आ रही थी। और ये देखिए मेरे गुड़हल जो बिल्कुल पत्तों से बिल्कुल लके रखे रहते थे, शायद मौसम का भी कुछ असर हो इसमें। तो नींबू में फूल तो आ रहे हैं पर चींटियाँ लगी हुई हैं, तो इनका मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ये वाला बोगनवेलिया थोड़ा सूख सा गया है, तो इसको भी मुझे अभी कटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ फूल तो सही हो रहे हैं। और मैंने मम्मी से बागेश्वर से ये मंगाया था, क्या बोलते हैं इसको, अंगूर की बेल। तो हालांकि बहुत छोटे से डब्बे में ये लगा के रखी है, अभी मैंने ये शिफ्ट नहीं किया, छाया में रखी हुई है, लेकिन ये बढ़ रही है, ये देखिए। तो अभी मैं इसे हटाने वाली नहीं हूँ, इसे ऐसे ही रहने दूँगी। आंवला और करी पत्ता भी बेचारे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना, मैं नहीं होती हूँ तो मेरे पौधे बेचारे ना बहुत ही बुरी हालत में होते हैं। तो अभी मैंने आकर अपने ये पौधे 2-4 पौधे, ये 2 पौधे मैं ये भी लेकर आई थी गजानिया के, तो ये तो मैंने शिफ्ट कर दिए हैं, अभी शिफ्ट किए हैं। और गमलों की हालत इतनी बुरी है कि मुझे झाड़ू लगाना ही मैंने शुरू किया सबसे पहले। तो अपनी जहाँ मेरी एंट्रेंस है, मैंने वहीं से साफ़ सफाई करनी शुरू करी है। ये देखिए दोस्तों, ये काली लाई है और कितनी मस्त लाई हो रही है। जाने से पहले मैं इनको अलग अलग कंटेनर में डाल के गई थी। और इस बार ना ये एक, क्या बोलते हैं इसका नाम, जामुन का पौधा उगा हुआ है, 2-4 उगे हैं, क्योंकि जामुन हम खाए थी तो गुठलियाँ मैंने ऐसी डाल दी थी। तो मैं सोची इसे मैं हटाऊँ नहीं, क्योंकि फल नहीं भी लगेगा तो यार इसकी पत्तियाँ तो तब भी काम की होती हैं शुगर के लिए, तो मैं इसे हटाने वाली नहीं हूँ। और यूफोरबिया में ये रेड कलर का यूफोरबिया है, ये देखिए रेड कलर का यूफोरबिया, अब साफ दिख रहा होगा। तो इसमें अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। और ये एक मेरा हल्का गुलाबी है, पर पता नहीं इसका कलर इतना फेड क्यों हो रखा है, यूँ लग रहा है जैसे हल्का ग्रीनिश टच आ गया है इसमें। ये देखिए बिल्कुल अलग ही जैसा हो गया ये तो। ओ, इनको भी ना प्यार ममता की ज़रूरत पड़ती है, और इतने समय से मैं यहाँ नहीं हूँ तो बेचारे थोड़े डल से हो गए हैं। तो आज मेरी सफाई कार्यक्रम चलने वाली है। गोभी मेरी मैंने इन कंटेनर्स में भी लगा रखी थी, तो आज देखिए पौधे थोड़े सूखे से हैं, क्योंकि पानी की मात्रा नहीं है पौधों में। ये तो शुरुआत मैं अभी झाड़ू लाकर ही कर रही हूँ कि आज मैं इन्हें साफ़ कर लूँ। और कुछ पौधे मुझे शिफ्ट करने हैं इस तरीके से, ये मैंने अभी शिफ्ट किए हैं तो पानी डालना पड़ेगा। मधुमालती मेरी काफ़ी अच्छी फूल रखी है, लेकिन ये मैंने ऊपर चढ़ाई हुई थी रस्सी में, पर ये निकल गई। तो मुझे इसको भी, मधुमालती को भी, ये पौधे को इस रस्सी में, मैंने इसके चक्कर में ये रस्सी बांधी हुई है, तो इसमें मुझे चढ़ाना है ताकि ये थोड़ा सा अच्छा सा इसका लुक आ जाए। तो दोस्तों ये है मेरी कबूतर, मेरी छत में नाचने लग गए हैं। तो अब मुझे ये करना है कि पूरी छत को करना है साफ़, बहुत बड़ा काम है और सारा गंदगी हो रही है। तो चलो शुरू करती हूँ फिर मैं सफाई करना। हालांकि मैं शुरू कर चुकी हूँ, पर शुरू करते हैं फिर से, क्योंकि वहाँ मैंने फिर मिट्टी वो खाली किया था, मैंने इसमें फिर से मिट्टी डाल दी थी। मैं सोचूं कुछ पौधे मैंने ना लगा के रखे हुए हैं, जाने से पहले बीज डाल के गई थी, तो ये काफ़ी हो रखे हैं। और पौधे में पानी की भी कमी है, लेकिन मैं पहले इनको लगा ही लेती हूँ, ताकि लगाने के बाद ना मैं फिर पानी वगैरह लास्ट में डालूँगी ना, तो गीले में नहीं काम होता ना, पहले सूखे सूखे में ही झाड़ू झाड़ लूँगी, तो फिर इसमें हम कर देंगे। इसको लगा लेती हूँ इसमें, तो चलिए मैं लगाती हूँ इसको पहले। तो दोस्तों ये तो लग गया है। ये जो तेल की बोतलें होती हैं ना, ऑयल की जार हम लेते हैं जो 5-5 लीटर वाली होती हैं, बेचारी टूट भी गई है, लेकिन फिर भी ना जो गेंदा वगैरह हैं उसके लिए ये काफ़ी है, तो मैं इसको हटाने वाली नहीं हूँ। अब कहाँ रहती है भाई, 2 फूल भी खिलेंगे तो क्या है यार, मेरे पे भारी जो की हो रही है नहीं। मुझे लगता है जो बर्तन खाली मिले सब में प्लांट्स लग जाएँ। हरी भरी धरा किसी को नहीं पसंद होती, फूल पेड़ पौधे, इन्हीं से तो हमारा अस्तित्व भी है। तो सफाई अभियान मेरा शुरू हो चुका है। और दोस्तों हमको लगता है ऐसा, लेकिन गमलों के नीचे इतनी सारी पत्तियां इकट्ठा रहती हैं ना, बहुत सारी पत्तियां, एक बड़ा बिस्लरी का बर्तन भर जाता है मेरा। जिस दिन मैं अगर इनके सारे गमले हटा के साफ़ करूं, तो पूरी पत्तियां जो नीचे औने कोने छुपी रहती है ना। और घर से आने के बाद तो मैं बिल्कुल कर ही नहीं पाई थी। घर से आने के बाद मुझे काफ़ी समय हो गया, हालांकि 1-1.5 हफ्ता हो गया, पर फिर भी नहीं हो पाया था। तो अभी जो सूखे पत्ते हैं वो भी मुझे हटाने हैं, और गमलों को भी थोड़ा साइड करके, थोड़ा खिसकू के उनके बीच में से भी जो पत्तियां वगैरह हैं उनको निकाल लूँगी। और सारा जो झाड़ू है, जो पत्तियां हैं वो सब इकट्ठा करना। आप देख रहे होंगे कितनी सारी पत्तियां ये इकट्ठा हो गई हैं।
और कुछ कुछ पौधे जो गमले में ही सूख गए हैं फूलों के, उनको भी उखाड़ना अभी पड़ रहा है, क्योंकि वो गमले में खाली जगह भी घेर रहे हैं और सूख गए हैं, तो उनको हटाना भी है। तो ये सारी सूखे साखे डंडे डुंडे जितने भी हो रहे हैं, इनको सबको मैं एक साइड पे कलेक्ट कर लूँगी। लास्ट में मैं इन्हें गमले के अंदर डाल देती हूँ, जैसे मिट्टी भर के सबसे नीचे इन्हीं को भर के डाल देती हूँ। जितनी भी पत्तियाँ होती हैं या जितना भी किचन वेस्ट होता है, ये सब डाल के मैं उसके ऊपर से मिट्टियाँ डाल के फिर अपनी जो भी फूल पौधा है लगाती हूँ। और अदरवाइज़ तो फिर कितनी सारी मिट्टी लगे। और जितने भी सूखे ड्राई पत्ते थे वो मैं जो गमले मुझे थोड़े थोड़े मिट्टी जिनमें कम लग रही है, मैं उनमें डाल दूंगी ये पत्तियाँ। तो ये पत्तियाँ उनमें डालने से एक तो पत्तियाँ सड़ जाएंगी, तो उनको ह्यूमस भी मिल जाएगा, खाद भी बन जाएगी, दूसरा पौधे में नमी भी बनी रहती है। तो ये पौधों के लिए अच्छी है। तो इसलिए जितना भी ड्राई लीव्स है ना, मैं वो सारे कलेक्ट करके वो उठा रही हूँ। और बाकी ये मेरा छोटा सा गमला है, इसको भी मैं मिट्टी से भर दूँगी। बाकी जो मिट्टी बची है उसे भी मैं इकट्ठा करके रख लूँगी। इसीलिए ये सारी जगह की मिट्टी मैं यहाँ पर जाके कलेक्ट कर रही हूँ, ताकि यहीं पर से मैं सारी एक कट्टे में भर लूँ इनको, क्योंकि इतना तो फिर मैं उस कोने से इस कोने झाड़ते ही रह जाऊँगी इसलिए। और बहुत थक गई थी दोस्तों, झाड़ू वगैरह हो गया है और पानी डालने की सोच रही थी, पर पहले मैंने सोचा माल्टा खाए जाएं। पहाड़ से आए हैं और पहाड़ से पहुँचे हैं माल्टा, तो बिना माल्टे का मज़ा लिए क्या। यहीं पर को पेट पूजा भी हो जाते, फिर डालूँगी पानी। पेट पूजा हो गई और अब डालने लग गई हूँ मैं पानी। सारे पौधों में मैंने पानी डालना है, क्योंकि पौधे बहुत सूख रहे थे। और देखिए दोस्तों, सुबह से लेके शाम होने को आ गई है, पर आज मेरा पूरा छत का ही वो है। ये तो अच्छी बात है कि आज सुबह नाश्ता पानी मैंने सब निपटा लिया था और पोछा वगैरह लगाना नहीं था, कपड़े धोने नहीं थे, तो इसलिए भी थोड़ा आज ये चीज़ें आराम से हो गई हैं, वरना तो नहीं पॉसिबल था। ये देखो दोस्तों, अब ये मैं शाम के टाइम पर छत में आई थी, पानी वानी डाल दिया था, काफ़ी टाइम हो गया था। 1-1.5 घंटे बाद में फिर छत में आई हूँ। मनी प्लांट भी मैं ऊपर ही लेकर आ गई, ताकि ये थोड़ा इनको भी हवा लग जाए। और आज मैंने पूरा जो है छत साफ़ कर ली है और सुंदर भी दिख रही होगी। ये पौधे भी अभी लगाने हैं, शिफ्ट करने हैं। तो आज का पूरा दिन मेरा छत में लगा है, लेकिन अच्छी बात है कि छत साफ़ हो गई है। मनी प्लांट ये अंदर रखे हुए थे, इनको भी थोड़ा धूल वूल लगी हुई थी, तो मैं इसलिए ऊपर लेकर आई हूँ इनको, ताकि ये भी अब 1-2 दिन मैं इन्हें बाहरी पर यहीं पर रखे रहूँगी, ताकि थोड़ा धूप भी मिल जाए इनको। अंदर ही अंदर पौधा भी नहीं अच्छा होता है, तो इसीलिए मैं लेकर आई हूँ। और शाम का समय हो गया है, दिन का तो पता ही नहीं चला। आज का पूरा दिन मेरा छत में ही लग गया। और अब पीनी है मुझे चाय, तो चाय अब मैं बनाती हूँ पूरे दूध वाली ही। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है और बाकी मैंने दूध ले लिया है। चाय पत्ती डाल के, थोड़ी सी अदरक डाल के बहुत यम्मी सी मैं चाय बनाने वाली हूँ, क्योंकि थकान बहुत हो गई है। असल में छत का काम लगता बहुत कम सा है, लेकिन होता बहुत ज़्यादा है। पहले पूरे छत को साफ़ करो, पत्तियाँ इतनी सारी गिरी रहती हैं। ये उबल गई है दूध, तो मैंने डाल दी है चाय पत्ती। दोस्तों कभी कभी इस स्टाइल से भी बड़ी टेस्टी होती है ये वाली चाय भी, कभी ट्राई करना ज़रूर। दोस्तों दूध की मलाई मैं सारी निकाल कर इस तरीके से कलेक्ट करती हूँ और लास्ट में मैं इसकी घी बनाती हूँ। तो बस थोड़ी थोड़ी सी मलाई इकट्ठा करी और जितना हुआ उतना घी बना लिया। और दोस्तों अभी आज मेरा बहुत काम है, अभी मैंने इसके बाद बाज़ार भी जाना है, मेरी सब्जी वब्जी भी सब ख़त्म हो रही। ये डाल दूँगी अदरक, भर भर के अदरक। मुझे ना उसमें अदरक की चाय ही पसंद है। और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी नहीं चाहिए, जाड़ों में तो डाल लेनी चाहिए। वैसे एक चीज़ है ना, बचपन में हम जिस चीज़ से चिढ़ते हैं ना, बड़े होके हमें उस चीज़ का अर्थ भी समझ में आता है। क्योंकि बचपन में मैं काली मिर्च बिल्कुल भी नहीं खाती थी और बस लड़ने लग जाती थी, लेकिन अब समझने लगी हूँ भाई काली मिर्च का कितना महत्व है। तो अब मैं काली मिर्च थोड़ी थोड़ी तो डाल ही लेती हूँ चाय में। गैस को फुल कर देती हूँ ताकि चाय जल्दी से बन जाए। और चाय वाय पी के मुझे शाम की संध्या पूजा करनी है, दिया बत्ती करनी है। उसके बाद मुझे जाना है सब्जी मंडी। और चाय बनने वाली है मेरी गुड़ वाली, कटकी चाह हमारवा कुनी और तमरवा की कुनी जुले कुनी हाल पर हमारवा कुनी कटकी चाह। और आपको कटकी चाह में मिश्री भी मिल सकती है और आपको गुड़ भी मिल जाता है, तो जो आपको पसंद हो। तो मैं ले रही हूँ आनंद गुड़ की चाय का, और गुड़ का डब्बा भी मेरा यहीं पर रखा हुआ है। पहले इसको पकड़ लूँ और फिर पकड़ लूँ चाय। तो चलो दोस्तों
मैं लेती हूँ चाय का आनंद, शाम की चाय। हालांकि मेरी बहुत लेट हो गई है आज, पर ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी। और एक चीज़ है, दिन भर काम करके अब कमर में भी दर्द हो रही है। औरतों का ऐसा ही होता है ना, जब तक ठीक होती हैं तब तक खूब करेंगी, उसके बाद हाय ईजा बजू सब याद आती है मेरे को, ले जा बजू सब याद उड़ान, ओ मम्मी ओ बाबू हाय। तो दोस्तों चलो, फिर मिलेंगे आपसे फिर किसी नई ब्लॉग में, किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, ठंडे से बचाव कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे, बाय।